जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 2 से 3 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। इस समय Q4 के रिजल्ट्स आ रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए किस कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं, किस कंपनी के खराब हैं, क्योंकि कभी कभी ये देखने को मिलेगा रिजल्ट्स के बाद तेजी या फिर रिजल्ट से पहले ही तेजी। ठीक है, तो रिजल्ट जिन कंपनियों के अच्छे होंगे हो सकता है कि उनके अंदर पहले से ही तेजी बन जाए। तो इस शेयर के अंदर देखेंगे ऑलरेडी 24% की तेजी देखने को मिल रही है। वैसे ही कुछ नहीं होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, ये समझिए। देखिए, यहाँ पर जो मैं वीडियोस बनाता हूँ आपको सिखाता हूँ कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। यहाँ रिकमेंडेशन कोई नहीं है किसी भी शेयर की खरीदना बेचना है, क्या करना है आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। आपको एटलीस्ट मालूम हो कंपनी की हिस्ट्री के बारे में, कंपनी काम क्या करती है, किस तरह से उसके अंदर प्रोग्रेस अपडेट क्या क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं। 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी अगर आप देखना चाहते हैं कि ये शेयर कितने का, 195 रुपये का शेयर है, नहीं, बिल्कुल 195 रुपये का शेयर नहीं है। 1 साल पहले इस कंपनी ने बोनस शेयर दिए थे। किसी के पास अगर 1 शेयर था उसको 3 शेयर दे दिए, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 4 शेयर। मान के चले कि 100 रुपये का कोई, मान के चले 100 शेयर किसी के पास हैं, तो 300 और मिलेंगे उसको, टोटल मिला के 400 शेयर उसके पास हो जाएंगे। उसी हिसाब से शेयर का भाव भी एडजस्ट हो जाएगा, गिर जाएगा शेयर का भाव भी। तो शेयर का भाव काफ़ी ऊपर होता था। इसी तरह से 1 शेयर के बदले में 3 शेयर मिलकर टोटल 4 शेयर हुए, शेयर का भाव भी नीचे एडजस्ट हो गया, गिरावट हुई। गिरावट के बाद फिर धीरे धीरे अच्छा खासा तेजी इसने दिखानी शुरू कर दी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 6 महीने का चार्ट पैटर्न भी अगर देखेंगे तो बीच बीच में गिरावट तेजी, गिरावट तेजी, गिरावट तेजी, ये इस शेयर के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो इस लेवल से अगर देखते हैं 3 मार्च के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं कितना पैसा इसने बना के दे दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 35% के रिटर्न। तो स्टॉक मार्केट के अंदर 35% के रिटर्न यूं ही बन जाते हैं। लेकिन गिरावट कोई देखें, किसी शेयर पे फोकस किया हो, ध्यान लगाया हो, समझिए बात को। स्टॉक मार्केट में पैसे की कमी नहीं है, बगुले जैसा ध्यान आपका होना चाहिए। किसकी तरह, बगुले की तरह ध्यान आपका होना चाहिए। अब इस बिजनेस की बात करें, इस कंपनी के बिजनेस में तो कोई कमी नहीं है। बात करें रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस में, कोई कमी हो सकती है, नहीं। आपको लगता है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट कभी ख़त्म होने वाली है, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट कभी ख़त्म होने वाली है? जी नहीं। बस तो समझिए इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो सकती है, क्योंकि गर्मी और बढ़ेगी। गर्मी को आप कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एयर कंडीशनर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे एयर कंडीशनर जो होता है वो एक रूम की जितनी भी गर्मी होती है उसको बाहर फेंकता है, और एयर कंडीशन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। घर कंक्रीट और सीमेंट से बन रहे हैं, वो भी हीट को, पूरे दिन जो गर्मी पड़ती है, आपकी छत, दीवार, लिंटर आपका देखेंगे क्या करता है वो आपका। ठीक है, ऊपर का जो दीवार जो होती है आपकी, और ऊपर जो पड़ा होता है सीमेंट और कंक्रीट से, पूरी दीवार जो होती है वो भी बिल्कुल गर्म हो जाती है गर्म, और वो काफ़ी समय तक रहती है। आप देखेंगे कि रात के 7-8 बजे भी अगर आप दीवार पे हाथ रखते तो वो गर्म मिलती है। ठीक है, तो लगातार नए नए मकान बन रहे हैं तो गर्मी तो रुकने का कोई मतलब ही नहीं है। पेड़ लगातार कट रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्लॉट चाहिए आदमी को, प्लॉट बेचने हैं उसको। तो भाई भूल जाइए कि गर्मी कम होने वाली है। गर्मी कम नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बनी रहेगी। समझ में बात आ रही? और साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल वैसे आ गए, तो भाई आपको ध्यान देना होगा किस पर, रिन्यूएबल एनर्जी वाले शेयर पर, या इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले शेयर पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। साथ ही आपको किस पर ध्यान देना है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली कंपनी को, छोटी छोटी बहुत सारी कंपनी है। सुजलोन को देखिए, कभी कितना नुकसान होता था, कितना कर्ज होता था, आज की डेट में इतना शानदार शानदार प्रॉफिट कंपनी बना के दे रही है, और कितने शानदार रिजल्ट आए हैं। एक ही दिन के अंदर 12% की तेजी देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी के आ रहे हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो 1-2 और भी शेयर हैं, फिलहाल कई बार आपको बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस शेयर के अंदर आपको सारा समझ में आ गया। 1 साल पहले अप्रैल मंथ में ही इसमें लगभग 1 शेयर के बदले में 3 शेयर मिले थे, टोटल 4, उसके बाद एडजस्ट। अब देखिए शेयर का भाव धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। Q4 के रिजल्ट आ चुके हैं, रिजल्ट काफ़ी शानदार आए हैं, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, तो डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है 1.5 रुपये का। 187 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को देखने को मिला है। कितना? 187 करोड़ का, और 1 रुपया 50 पैसे का लगभग डिविडेंड। तो आप देखेंगे जो 187 करोड़ है, ये आपको देखना होगा कि 1 साल पहले कितना का प्रॉफिट था, लगभग 2 करोड़ का। 2 करोड़ से दिसंबर क्वार्टर 1 साल पहले, तो अभी तो मार्च क्वार्टर है, 1 साल पहले का मार्च क्वार्टर देखेंगे तो वो थोड़ा सा ज़्यादा था। तो लगभग 3 फोल्ड से हम यहाँ पर मान सकते हैं कि 3 गुना तक यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला है। एग्जैक्ट क्या डेटा है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल आपको ये मालूम होना चाहिए कि अभी जो क्वार्टर में 187 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है।
87 करोड़ का भी हुआ है। उससे पिछले वाले क्वार्टर में दिसंबर क्वार्टर में 112 करोड़ का था, उससे पहले 90 करोड़, 50 करोड़, 37 करोड़, 2 करोड़, 2 से हुआ 37 करोड़, फिर 50 करोड़, 90 करोड़, 112 और अभी 187 करोड़। लगातार बढ़ रहा है, बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। एक्शन आपको देखने को मिल सकता है, ऑलरेडी तो एक्शन हो ही चुका है, तेजी बन चुकी है, फिर भी और एक्शन देखने को आपको इस शेयर के अंदर मिल सकता है। आप देखिए मंडे को क्या होता है। दोस्तों अगली कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। तो बिजनेस तो बड़ा ही शानदार है, कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ रहा था, कंपनी के खर्चे ज़्यादा थे, लॉस दिखा रही थी, चल रहा था, लेकिन अब के रिजल्ट्स आए हैं बहुत ही बेकार रिजल्ट्स आए हैं, अच्छे रिजल्ट्स बिल्कुल भी नहीं हैं। तो दबाव प्रेशर इस शेयर के अंदर अभी तो फिलहाल देखने को मिल सकता है। क्या खत्म हो जाएगा? देखिए एक क्वार्टर को देखने से, या देखिए प्रीवियसली क्वार्टर भी अगर आप देखते हैं तो उनमें कम से कम रेवेन्यू के अंदर तेजी थी, रेवेन्यू अच्छा खासा आता था, वही नहीं आ रहा है तो फिर प्रॉफिट कहाँ से आएगा? रेवेन्यू के अंदर अगर अच्छा जंप नहीं देखने को मिलेगा तो प्रॉफिट अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि एक बार यहाँ से ये अभी अभी में मस्त मस्त करते करते 40 रुपये तक भी पहुँच जाए, शायद। देखिए होने के लिए कुछ भी हो सकता है, बड़ा प्रेक खरीदारी भी कर सकता है ऐसे टाइम पर, जहाँ पर रिजल्ट्स आने के बाद बहुत सारे लोग बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्रेज जिस तरह से बढ़ रहा है, रिवाइव द्वारा हो सकता है। 20% का मार्केट शेयर सिर्फ इस समय इसका रह गया है, घटते घटते लगातार दूसरी कंपनियों इसका सारा मार्केट जो 50% मार्केट शेयर था वो घटते घटते 20% रह गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। 20% भी कम नहीं होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनियां 50 रुपये के अकॉर्डिंग भी नॉर्मली यहाँ पर काम करती है, तब भी इसके अंदर तेजी बन सकती है आने वाले टाइम में। ये समझिए कि जो काम है वो बढ़िया है, काम घट गया है तो कोई दिक्कत नहीं, घटा हुए के बावजूद भी कंपनी का काम बढ़िया है, बस ये समझिए आपको। चलिए दोस्तों, ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ओला के अंदर, देखिए पहले एक साल पहले 1598 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1600 हो गया। भले क्या नीचे की साइड में आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निगेटिव है, इतना कुछ होने के बाद कोई दिक्कत नहीं होती है, तब भी शेयर अच्छा ही माना जाएगा, नुकसान कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि रेवेन्यू लगातार गिरते गिरते बहुत ज़्यादा कम हो गया। 1045 करोड़ के आसपास भी रहता ठीक था, तो 611 करोड़ हो गया। बस ये सबसे बड़ा खतरा यहाँ पर हो गया, और साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 695 करोड़ का नुकसान, और बड़ा भारी नुकसान यहाँ पर कंपनी ने दिखा दिया है 870 करोड़ का, जो कि जस्ट डबल है पिछले इन 2 क्वार्टर से, और इसकी अपेक्षा बहुत बड़ा है। ठीक है, तो रिजल्ट्स रेवेन्यू गिरने की वजह से रिजल्ट घटिया बोले जाएंगे, रिजल्ट अच्छे नहीं बोले जाएंगे। ठीक है, हाँ ये रिजल्ट्स में सुधार हो सकता है आने वाले टाइम में, वो कह पाना बिल्कुल गलत होगा कि अभी सब कुछ खत्म हो गया, नहीं ऐसा नहीं कह सकते हैं। चलिए, यहाँ पर एक तरफ अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, उस तरफ दूसरी तरफ खराब रिजल्ट भी आ रहे हैं। SJVN की अगर बात करते हैं तो रिजल्ट्स खराब आए हैं, जिसकी वजह से 5.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि SJVN ने यहाँ पर डिविडेंड दिया है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है लॉस। ठीक है, क्या डिक्लेयर कर दिया है? लॉस मेकिंग कंपनी बन चुकी है, लॉस दिखा दिया है। तो देख लेते हैं कितने का लॉस हुआ है। दोस्तों यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं, एक साल पहले 483 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 870 करोड़, 1026 करोड़। देखिए शानदार शेयर के अंदर परफॉर्मेंस कैसी चल रही थी, देख सकते हैं आप, बढ़िया। उसके बाद अचानक ही कंपनी का देखिए, जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनी है या फिर इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी है, उनका दिसंबर क्वार्टर अच्छा नहीं जाता है, कम जाता है, ठंड वाला इलाका टाइम होता है। 671 करोड़ का, उसके बाद देखिए मार्च क्वार्टर 504 करोड़। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जून क्वार्टर जिस तरह से 870 करोड़ का गया है रेवेन्यू, उसके अगला जो जून क्वार्टर आएगा मार्च के बाद, वो अच्छा जा सकता है, इस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए। चलिए फिलहाल यहाँ पे देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो पॉजिटिव ही था 241 करोड़ का, उससे पहले 464 था, 828 करोड़, 646 करोड़, एक साल पहले 227 करोड़। ठीक है, तो देखें तो रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी गिरावट हुई है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे कंपनी ने ब्याज यहाँ पर दिया है, डिप्रिसिएशन थोड़ा 100 करोड़ से भी ज़्यादा का बढ़ा दिया है, डिप्रिसिएशन थोड़ा सा बढ़ाया गया है यहाँ पर, जिसकी वजह से कंपनी के अंदर घाटा दिखाया गया है, नहीं तो घाटा होता नहीं। ठीक है, रिजल्ट्स खराब बोलेंगे नहीं, खराब नहीं बोलेंगे एकदम, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर अगर ये खर्चे ज़्यादा दिखाए जाते तब भी हम खराब नहीं बोलते, क्योंकि खर्चे भी कहीं पर कहीं पर काम आते हैं। रेवेन्यू के अंदर अगर गिरावट होती है उसको हम सरासर रिजल्ट्स खराब बोलेंगे। रेवेन्यू के अंदर अगर गिरावट तो 504 करोड़ का है, लेकिन यहाँ पर थोड़े से टेक्निकली देखने पड़ते हैं रिजल्ट्स को। क्यों? क्योंकि गर्मी के सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट पड़ती है और ठंड के सीजन में थोड़ा कम। तो एकदम हम जो एक तो होता है कि एनपीए देखना, किसके अंदर? बैंकिंग सेक्टर के अंदर। इधर की साइड में आपको टाइम देखना पड़ेगा
कि रिजल्ट्स कभी अच्छे आएंगे कभी ख़राब आएंगे। जैसे कोल्ड ड्रिंक का समय इस समय चल रहा है, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पी जा रही है इस समय, लेकिन ठंड के सीज़न में उतनी ज़्यादा नहीं पी जाती है। अगर चाय की बात करें तो जाड़ों में ज़्यादा पी जाती है चाय। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो रिजल्ट्स हम एकदम वैसे नहीं बोलेंगे कि एकदम ख़राब हैं, सही रिजल्ट्स हम बोलेंगे। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है ITI लिमिटेड। प्रोमोटर्स और सरकार के पास ही 97% शेयर तो दोनों उनके पास है। बचे शेयर 3%। तो तेज़ी भी ज़बरदस्त बनती है, गिरावट भी ज़बरदस्त बनती है। हाँ, कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, है नुकसान ही, लेकिन रिजल्ट्स के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ITI बढ़िया कंपनी है। मार्केट कैप भी देखेंगे 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है। लेकिन याद रखना कि इसने जो तेज़ी दिखाई थी 241 रुपये से ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई, किसी को खरीदने तक का मौका नहीं मिला। 51% की तेज़ी, आज लग गया लोअर सर्किट। किसी को खरीदने का मौका मिला है तो फिर बेचना भी चाहिए, लेकिन आज तो बेचने का मौका ही नहीं दिया। ज़बरदस्त सुबह ही कितने बजे तक, लगभग 9:50 पर लग गया लोअर सर्किट। अब ये कब तक लगेगा मालूम नहीं है, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे ही आए हैं। लेकिन 50% की जो तेज़ी बनी है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी बन गई है, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट में आप सीखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। चलिए, तो अगला शेयर है JM फाइनेंशियल लिमिटेड। तो इसने भी देखेंगे 6 महीने में पिछले ज़बरदस्त तेज़ी दिखाकर शेयर कितना पहुंच गया था, 88 रुपये तक। 88 रुपये से आज की अगर तेज़ी देखें या 130 रुपये के अकॉर्डिंग अगर तेज़ी देखते हैं तो इसने भी 46% के रिटर्न आपको बना के दे दिए हैं नीचे से 46% के। क्योंकि ये कंपनी भी अलग अलग कंपनियों का टारगेट देती है। ये कंपनी बताती है कंपनी इतना गिरेगी इतना बढ़ेगी, जिस तरह से मोतीलाल ओसवाल ये अलग अलग कंपनियां देती हैं। तो अगर दूसरी कंपनियों में के अंदर कमियां निकाल सकती है तेज़ी, तो अपने अंदर भी तेज़ी बन सकती है। तो ये अचानक ही तेज़ी बनी थी पहले इसमें, और ये तेज़ी बनती इतनी तगड़ी कि 168 रुपये तक शेयर पहुंच गया था। अब देखते हैं फिर दोबारा वहां तक जाता है या फिर यहीं से डाउन हो जाता है या 140 रुपये तक के टारगेट दिखा सकता है, वो समय बताएगा। फिलहाल कंपनी बढ़िया है। मार्केट कैप भी इसका देखें तो 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। चाहो तो शेयर भी फोकस कर सकते हो, नीचे से कवर किया जा रहा है। अब देखते हैं मार्केट का ट्रेंड जिस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है, FIDIs लगातार खरीदारी कर रहे हैं, उसमें देखते हैं कि आगे क्या होता है। दोस्तों, अगली कंपनी है रिलायंस पावर। एक दिन के अंदर ही 11% की तेज़ी बन गई है। अभी आपको दिखाया गया था कि एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि कंपनी को बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। किसके लिए? डिफेंस सेक्टर की तरफ से। इस कंपनी को नहीं, इसकी जो रिलायंस डिफेंस कंपनी है उसको। तो इसके अंदर भी तेज़ी बनी थी। पिछले 5 दिन में ज़बरदस्त तेज़ी बन गई है इसके अंदर। एक महीने के अंदर आप देखेंगे 45% की तेज़ी है। ये शेयर भी 38 रुपये के आसपास नीचे की साइड में होता था, वहाँ से तेज़ी बनाई इसने, और 51% के रिटर्न इसने भी आपको बना के दे दिए हैं। मार्केट कैप छोटा ही है, 23,000 करोड़ का। लेकिन कभी ये शेयर का भाव कितना होता था आप यकीन नहीं मानेंगे। ये शेयर का भाव होता था 250 रुपये से भी ऊपर। कितना? 250 रुपये से भी ऊपर की तरफ होता था इस कंपनी का भाव। लेकिन अभी पिछले 1 साल की अगर बात करते हैं तो इस शेयर कंपनी का भाव बहुत नीचे होता था 24 रुपये, और थोड़ा सा पहले चले जाते हैं कोरोना वायरस के टाइम पर, यह शेयर होता था 1 रुपये 90 पैसे का 2020 के अंदर। कोई इसको खरीदने के लिए तैयार नहीं था। आज की डेट में आप समझ सकते हैं कहाँ पर ये पहुँच चुका है। क्योंकि कंपनी अपना कर्ज लगातार कम कर रही है, पावर सेक्टर की डिमांड भी है, और रिजल्ट्स इस कंपनी के बढ़िया आए थे। जिस दिन रिजल्ट्स आए थे उसी दिन आपको बताया था कि रिजल्ट बढ़िया हैं। और 2 तरीके से देखा जाएगा कि 2 रुपये के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेशन करनी है, और जो बड़ी गिरावट हुई थी 250 रुपये से नीचे की, उसके अकॉर्डिंग भी कैलकुलेशन करनी है। दोनों कंबाइनली कैलकुलेशन करने के बाद देखिए कि इस शेयर को खरीदा जा सकता है कि नहीं। अगर कोई शेयर परफॉर्मेंस दिखा रहा है तो फिर उसके अंदर थोड़ा सा देख सकते हैं। लेकिन अभी गिरावट मिली थी आपको, बड़ी शानदार गिरावट इसके अंदर हुई थी, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए था कि गिरावट इतनी बड़ी हुई कि ये शेयर पहुंच गया था 32 रुपये। 32 रुपये से अब यहाँ पर देखिए जस्ट डबल पैसा होने वाला है। अगर 62 मार दिया तो पैसा डबल हो जाएगा लगभग यहाँ पर आपका। ठीक है, तो ये कुछ शेयर्स थे, इन पर आप ध्यान लगा सकते हैं। धन्यवाद।